जय श्री कृष्णा। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अथ आमल की एकादशी व्रत कथा। मानधाता बोले, हे ब्राह्मण, हे महाभाग, हे ब्रह्म योने, जो आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसा व्रत कहिए जिसे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत को कहता हूँ जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आमल की एकादशी का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला और सब लोगों को मोक्ष देने वाला तथा 1000 गोदान के फल को देने वाला है। हिंसा करने वाले व्याघ्र की जैसी मुक्ति हुई उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हष्टपुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों से सुशोभित वैदिस नाम का नगर था। हे नृप शार्दुल, वहाँ सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक दुराचारी नहीं था। वहाँ चंद्रवंशी पाशविंदुक राजा के वंश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी चित्ररथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शास्त्र शस्त्रों का ज्ञाता और जानने वाला था। उनके राज्य में निर्धन और लोभी दिखाई न देता था। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे। हे राजसतम, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे विभो, हे नृप, उस एकादशी को बालक बूढ़े सब ने मिलकर नियम और उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे छत्री, उपानह, पंचरत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आमले का भी पूजन किया। हे जामदगन्य, रेणुकानन, दवर्धन, हे आमल की छाया से युक्त भुक्ति मुक्ति को देने वाले, आपको नमस्कार है। हे धात्री, ब्रह्मा से उत्पन्न सब पापों को नाश करने वाली आमल की, तुमको नमस्कार। मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार। उसी समय वहाँ पर एक शिकारी आया। भूखा और प्यास से युक्त, पाप के भार से पीड़ित, कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, अपने धर्मों से अलग, वह आमल की एकादशी का जागरण और दीपकों से शोभित उस स्थान को देखकर वहां बैठ गया। यह क्या, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहां रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहां आमले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। मूर्छित होने पर भी एकादशी का महात्म्य सुना, जिसमें युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातःकाल सब मनुष्य नगर गए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अनंतर व्याघ्र की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उसे चतुरिंगिणी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं। फलाहार, इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आंवलों का सिगार लेना चाहिए।